हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गो श्रीनगर से श्रीनगर लेसन 17 को पढ़ाएंगे। इस पाठ का केंद्रीय भाव पहले पढ़ें। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने भारत के एक विशाल छोर कोचीन से श्रीनगर तक की मनोहारी तथा रोमांचक यात्रा का वर्णन किया है। यात्रा के दौरान हिमालय का पर्वतीय सौंदर्य, छोटे बड़े हरे मैदान, डल झील के शिकारे और प्राकृतिक मनोहारी दृश्य पर्यटकों को अभिभूत करते हैं। इस अवर्णनीय अद्वितीय आनंद को स्वयं अनुभव करके ही जाना जा सकता है। सहयात्रियों के आत्मीय व्यवहार का सहज स्वाभाविक वर्णन प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। बच्चों, इस पाठ का सारांश देखते हैं। तो इस पाठ में कोचीन से श्रीनगर तक की यात्रा का सरस वर्णन हुआ है। भारत के दो छोर हैं, कन्याकुमारी तथा हिमालय। प्रत्येक को आकर्षित करते रहे हैं। लेखक को कश्मीर की यात्रा का सुअवसर मिला। कोचीन से रेल द्वारा वह विभिन्न प्रदेशों की यात्रा करते हुए जम्मू पहुंचते हैं। वहां से बस द्वारा श्रीनगर के लिए जाते समय पड़ने वाले पर्वतीय सौंदर्य ने रोमांचक प्रभाव डाला। छोटे बड़े हरे मैदान, कठोर परिश्रम करते किसान, इंजीनियरों की अद्भुत करतूतों से सहज ही सभी के मन को लुभाती है। हिमालय की शोभा, डल झील, तैरते शिकारे, वहाँ के बाग, फूलों से लदी क्यारियाँ, दूर तक फैली हरियाली का प्रत्यक्ष आनंद वहाँ पर संभव है। श्री शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान है। वहाँ शिवजी और शंकराचार्य दोनों की मूर्तियाँ हैं। लेखक शिकारे की सैर का आनंद लेते हैं और वहाँ के लोकगीत हृदय को छू जाते हैं। बाह्य वर्णन के साथ साथ यात्रियों की आत्मीयता का हुआ सहज वर्णन पाठक पर स्थायी प्रभाव छोड़ता है। अब बच्चों, इस पाठ का वाचन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ का वाचन करेंगे। विशाल भारत के दो छोर हैं, कन्याकुमारी और हिमालय। कन्याकुमारी की सागर तरंगे अपने मंदहास से हमें चकित करती हैं। सागर के झाग को देखते देखते मन में आया कि एक बार कश्मीर की बर्फीली चोटियों की झांकी मिले तो कितना अच्छा हो। यात्रा साहित्य में भी कश्मीर का वर्णन पढ़ते पढ़ते यह इच्छा बार बार उभर उठती थी। ईश्वर की इच्छा मुझे पूरी कल्पना से ही संतुष्ट रखने की नहीं थी। उसने कश्मीर को सचमुच देख लेने का सुयोग दिया और एक दिन गोश्रीनगर, कोचीन जिसे कहते हैं, से मैं श्रीनगर के लिए रवाना हो गया। कश्मीर का नाम प्रत्येक भारतीय को लुभाता है। किसी ने यहाँ तक कहा है कि पृथ्वी का अगर कहीं स्वर्ग है तो वह क्या यही है। कहा जाता है आज जहाँ घाटी है वहाँ पहले क्षतिसर झील थी जो पर्वतों की को बर्फ के पिघलने से बनी थी। महाभारत काल से ही कश्मीर शासकों की गाथाएं मिलती है। आगे प्रामाणिक इतिहास के युग में सम्राट अशोक ने कश्मीर में अनेक बौद्ध विहार एवं स्तूप बनवाए थे। इतिहास की लंबी परंपरा में सम्राट ललितादित्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसका साम्राज्य बहुत ही समृद्धशाली था। वे स्वयं साहित्यकार और कला प्रेमी थे। तो बच्चों, यहाँ पर हमने अभी देखा
राइटर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि भाई कश्मीर का महत्व बताया। पहले तो लेखक ये बताना चाहते हैं कि भाई जो कन्याकुमारी के क्षेत्र में थे वहाँ, और मन में विचार आए कि भाई ठीक है, हमें कश्मीर देखना है, और कश्मीर देखने का एक मौका उन्हें मिला। और जब उन्होंने क्या है बताया कि भाई कश्मीर के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताने का प्रयास किया है। हालांकि अतीत काल से ही इसे धरती का स्वर्ग कहा गया, और यहाँ पर जो इतिहास है उस इतिहास का इन्होंने बताया कि महाभारत काल के समय का इतिहास में वर्णन है, वहाँ पर वर्णन है। लेकिन बाद में क्या सम्राट अशोक और ललितादित्य, इन्होंने क्या विशेष रूप से जो तो इसे सजारा संवारा, यहाँ पर देख घूमे फिरे और इनको कुछ काम किया। कोचीन से श्रीनगर की लंबी यात्रा में रेल द्वारा अनेक प्रदेशों से गुजरता हुआ मैं जम्मू तवी पहुंचा। जम्मू के पर्वतीय नगर में श्रीनगर की बस में बैठते समय मन जोशीला था। प्रभाती पवन से चुभन भरी शीतलता थी। सोचा कि 5-6 घंटे की यात्रा होगी, मगर 12 घंटे की यात्रा की बात सुनकर के पहले कुछ घबराया। जब सुना कि एक ही चालक पूरे 12 घंटे चलाएगा तब तो और भी चकपकाया है। लगा कि भैया 12 घंटे तक लगातार एक ही ड्राइवर चलाएगा ना, तो कहीं कहीं गड़बड़ ना कर दे, कहीं गाड़ी को बिड़ा ना दे, है ना। दूसरी तरफ जरा सी फिसलने पर जो पाताल में बहती हुई चिनाव की तीव्र धारा में गिर जाने का भी डर था। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ क्या, चिनाव नदी की तेज धारा, जहाँ पर अगर गिरे तो पता नहीं चलेगा, है ना। वैसे पहाड़ी पथ पर बस में चलने का आदत केरल वासियों के लिए नई नहीं थी। कालीकट और कैडूर से मैसूर का रास्ता इसी तरह का है। कोयट्टम से तकड़ी का रास्ता भी कम पहाड़ी नहीं है। वहाँ कभी कभी इक्के दुक्के जंगली हाथियों के आक्रमण का भी डर रहता है। तो भी हिमालय की गोद में जितनी विकट दशा है उतनी अन्यत्र नहीं है। राइटर जी बताते कि भाई केरल में भी स्थानीय पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ से आना जाना होता है। वहाँ तो क्या जंगली हाथी भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक जो है तो स्थितियाँ हिमालय की है। तो रास्ते में देखा कठोर प्रकृति, से संघर्ष, समझौता और प्रेम करके कितने ही मामूली लोग अति दुर्गम ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में भी कृषक जीवन बिताते हैं। जंगल में मंगल करते हैं। रास्ते में बीच बीच में छोटे छोटे कस्बे आते हैं। दुकानों की कतारें, छोटी बड़ी पाठशालाएं, होटल, सिनेमा घर भी। और क्या है, देहाती इन्हें शहर ही मानते हैं। जो छोटे छोटे कस्बे हैं उनको देहाती लोग क्या है, शहर मानते हैं। चढ़ाई और चढ़ाई की बारी बारी से अनुभव करते, और जहाँ तहाँ थोड़ा सा विश्राम नाश्ता करते हुए हम शाम को 4:30 बजे बनिहाल रेस्ट हाउस के सामने पहुँचे। स्थानीय भूगोल की जानकारी के अभाव से कैसे पता लगता कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। यहाँ जलपान और विश्राम से में पहले से अधिक समय लगा, तो कुछ देर चहलकदमी करता रहा। राइटर ये बताना चाहते कि भाई देखिए, प्रकृति जो है ना, कठोर प्रकृति से संघर्ष और समझौता करना, उससे प्रेम करना जो तो आदमी की आदत है। दुर्गम क्षेत्र पर भी लोग रहते हैं, वहाँ पर किसानी करते हैं। जंगल में भी मंगल करने की आदत है मनुष्य की। छोटी छोटी जरूरी चीज़ें सारे देश को कैसे एकतामय कर देती हैं। खोजने पर केरल का बना हो साबुन भी शायद मिल जाता। बस अब तेज चाल से जवाहर सुरंग की ओर बढ़े। इस पथ को पार करते हुए पुलकित हुए बिना नहीं रह सकते। इंजीनियरों की अद्भुत प्रतिभा, अदम्य साहस और कार्यशक्ति ने इस दुर्गम पर्वत में विशाल सुरंग पथ बना करके कश्मीर और शेष भारत का पथ पूरे वर्ष भर
चलने लायक बना दिया। प्रकाश धारा बहाती, सीटी बजाती बस सुरंग पथ से आगे बढ़ती रही और रोमांचकारी दृश्य था। मानव शक्ति से यंत्र शक्ति की श्रेष्ठता को मानते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। विचारों में डुबकी लगाते रहने से पता ही नहीं चला कि जवाहर सुरंग हमने कब पार कर ली। अब बस उतार पर चलने लगी और नए समतल स्थान काजीगुंड पहुँचे। काजीगुंड से श्रीनगर की यात्रा समतल थी, इसलिए बड़ी तेज रही। पर्वतीय भूमि की जगह भारत के अन्य नगरों के समान किसी नगर का चक्कर लगाने का ही अनुभव हो रहा था। 2 घंटे में हम श्रीनगर पहुँचे। कश्मीर की राजधानी, यहाँ पर राइटर ने बताया है कि किस तरीके से जवाहर सुरंग को देखा तो कैसे उसे अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई और इंजीनियरों के द्वारा जो प्रकृति पर किस तरीके से काम किया गया वहाँ पर उसे, है ना, दुर्गम स्थान पर जैसे जो कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ दिया गया, इस पर उसे अचंभा होता है और उसी बात को बता रहे हैं। कश्मीर की राजधानी ज्योतिर्मय नगर श्रीनगर के रजकण को प्रणाम कर मैंने अपने को धन्य माना। वर्षों की अभिलाषा जब किसी दिन सफल होती है तब वह आनंद केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। बर्फ और केसर के नगर में कदम रखने पर मेरी पहली मानसिक प्रतिक्रिया इस सुयोग पर भगवान को धन्यवाद देने की थी। सुंदर साफ पर्यटक केंद्र के सामने स्वच्छ सड़कें और छोटे बड़े हरे मैदान बड़े ही मनमोहक लग रहे थे। नगर के बीच बहती झेलम, जगह जगह उसे पार कराने वाले अनेक पुल, जिन्हें कदम कहते हैं, पुल को क्या कहते हैं, कदम, दिखाई दिए। पहले स्त्री पुरुष का लंबा कश्मीरी चोगा, ऊनी कपड़े, पगड़ी, टोपी आदि देखते समय अनावश्यक लगते थे, मगर इस भूभाग की जलवायु का प्रत्यक्ष अनुभव करने पर इनकी जरूरत प्रमाणित हो जा गई। कांगड़े की आवश्यकता भी विदित हुई। राइटर यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले जैसे पोशाक की बात है, जैसे चित्र फोटो वगैरह जब देखते थे तो समय लगता था कि भाई ये लोग कैसे जो तो चोंगा पहने हुए हैं, है ना, कैसे ऊनी कपड़े पहने हैं, टोपी कैसे लगाए रहते हैं, कांगड़ी कैसे लटकाए रहते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ पर आने के बाद पता चला नहीं, ये सब क्या है, यहाँ की आवश्यकताएं हैं। सहज कौतूहल के कारण से कश्मीर की भाषाओं के बारे में प्रश्न करने पर पता चला कि बोलियां कई हैं, पर श्रीनगर में मुख्य रूप से कश्मीरी और उर्दू ही बोली जाती है। वहाँ पर की भाषा क्या है, कश्मीरी और उर्दू है। श्रीनगर यहाँ पर श्री शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर की सबसे यहाँ पर ऊंचा स्थान है। यहाँ पर यह मठ बहुत पुराना है और जनश्रुति के अनुसार यहाँ का मंदिर पांडव वंश के राजाओं का बनाया हुआ है। यहाँ शिव जी और शंकराचार्य की मूर्तियाँ हैं और मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। पहले सड़क से पैदल ही मंदिर तक पहुँच सकते थे, मगर अब मोटर से भी जाया जा सकता है। इस ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर श्रीनगर का काफ़ी हिस्सा दिखाई देता है। श्रीनगर की डल झील, तैरते बाग और उसके चारों ओर की पहाड़ियों के निराले दृश्य बड़े ही मनमोहक हैं। केरल में जन्मे जगतगुरु शंकराचार्य जी को उत्तर भारतीय सीमा पर इस गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित देकर के मेरा मन गर्व का अनुभव कर रहा था। बच्चों, आज शंकराचार्य केरल के काडगी गांव में, कालड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर राइटर ये बता रहे हैं कि भाई क्या है कि वहाँ पर केरल में जन्म लिए आदि शंकराचार्य, और वहाँ पर क्या, वहाँ पर उन्हें प्रतिष्ठा मिली। तो यह देख करके सुन करके उन्हें काफ़ी आनंद का अनुभव हुआ, गर्व का, प्राउड फील हुआ। पहाड़ी से उतर करके सड़क पर आया तो सामने डल झील में शिकारे हवा के झोंकों से झूम रहे थे। डल झील कश्मीर की जान है। शहर इसकी तारीफ करते नहीं अघाते। छायाकार फोटोग्राफर इसकी रंगीन छवियों को भिन्न भिन्न कोणों से अब भी उतारते रहते हैं। प्रथम दृष्टि पर मेरा मन कहने लगा कि कोचीन की विशाल झील के सामने यह कुछ भी नहीं, पर पहाड़ बर्फ झील
कि नौका यात्रा, हाउस बोट आदि अनेक प्रकार के आनंद एक साथ ही एक जगह मिलते हैं तो कश्मीर है। डल झील उसका मुख्य केंद्र है। जब हम डल झील पहुंचे तब सांझ हो गई थी, अतः उस सैर करने वालों की भीड़ जो तो छट चुकी थी। इक्के दुक्के शिकारे ताल गति पर चप्पू मारते भिन्न भिन्न दिशाओं पर भटक रहे थे। एक शिकारे का मल्ला हमें घुमाने को तैयार हो गया। सिर पर कश्मीरी टोपी, दुबला पतला तन यानी शरीर, छोटी पतली दाढ़ी, साधारण से कपड़े और डांड मारने लगा और चंद मिनट में ही बीते होंगे कि सीटियों की जो साथियों को आवाज दे दे करके कुछ बताने लगा। राइटर ये बताना चाहते कि वहाँ पर क्या है, क्योंकि वो शाम को पहुँचे थे तो अधिकांश लोग चले गए थे। एक शिकारे वाला जो था वो उनको घुमाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जैसे वो आ रहा था, बाहर किनारे की तरफ आ रहा था, अचानक वो बीच में क्या सभी साथियों को चिल्लाने लगा और कहे और शायद कुछ बता रहा है, और तब पूछने पर पता चला कि उसका चेहरा थकावट में भी खिल उठा था। अपने मित्र से मुझे मालूम हुआ कि वह ईद का चांद देखने की सूचना दे रहा था। हमें झटपट एक किनारे लगाकर वह बोला, अब मैं नहीं चलूँगा, नमाज पढ़ूंगा, दूसरों को ले जाइए। वो इतना धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था कि उसने कहा कि नहीं, अब क्या मैं नहीं जाऊँगा, आप क्या जाइए, दूसरे शिकारे में पहुँचिए। नए शिकारे का मल्ला यूसुफ किशोर था। फिर क्या है, दूसरे जो नया शिकारा था उसका मल्ला है कौन था, अभी कौन था, यूसुफ था। उसके हाथ बड़ी फुर्ती से चप्पू चलाते हैं। मेरे साथी भी साथ दे रहे थे। मौज में मल्लाह की गले में सुरीली आवाज़ आने लगी, ठेठ कश्मीरी लोकगीत और ठेठ देहाती कंठ। दो चार पंक्तियां ही थीं, उन्हीं को बार बार दोहराता था वह। कश्मीर की मिट्टी में ही प्यार मोहब्बत की महक है। वहाँ की प्रकृति ने जिस प्रकार मिठास और मोहक रंग सेव और केसर में भर दिए हैं, उसी प्रकार की मिठास और रंग वहाँ के किशोर और किशोरियों के दिल में खोल करके प्रदान किए। राइटर ये बताना चाहते हैं कि देखिए वहाँ पर कश्मीर में प्रेम और मोहब्बत है ना, वहाँ पर नफरत नहीं है। वहाँ पर जो लोकल आदमी है वो क्या है, उसमें क्या है, प्रेम मोहब्बत है, चाहे लड़के लड़कियाँ हो, कोई भी है ना। जैसे कि केसर और सेव में, ठीक है, तो क्या है, सेव में मिठास और केसर में मोहकता है, उसी तरीके से यहाँ के नौजवानों में क्या है, मिठास और मोहकता है। तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर हुआ, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहले कि भारत के उत्तरी और दक्षिणी छोरों के नाम बताइए। तो भारत है ना के उत्तर से दक्षिण तक जो भूभाग में, उसमें से दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है और उत्तरी छोर क्या है, हिमालय। कश्मीर प्रत्येक भारतीय को क्यों लुभाता है। देखिए, कश्मीर पृथ्वी की सबसे सुंदर घाटी है, इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, और यहाँ की पर्वत से चोटियाँ, हरे भरे मैदान, महकते बाग, मनमोहक झील, तैरते शिकारे आने वाले का मन मोह लेते हैं। इन्हीं सुंदरताओं के कारण से कश्मीर प्रत्येक भारतीयों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लुभाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कन्याकुमारी और गोश्रीनगर यानी कोचीन भारत के किन राज्यों में स्थित है। तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में, और गोश्रीनगर मतलब कोचीन है केरल प्रदेश में। श्रीनगर के सबसे ऊंचे स्थान का नाम क्या है। श्रीनगर के सबसे ऊंचे स्थान का नाम श्री शंकराचार्य मंदिर है, पहाड़ी, ठीक है। कांगड़ी का उपयोग कश्मीरी क्यों करते हैं। कांगड़ी का उपयोग कश्मीरी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है, भयंकर ठंड पड़ती है, तो इस ठंड से बचने के लिए कश्मीरी क्या है, लोग कांगड़ी का उपयोग करते हैं।
दीर्घोत्तरी प्रश्नों में देखिए कि कश्मीर के बारे में पौराणिक और ऐतिहासिक कौन सी दो बातें कही गई हैं। तो देखिए, मन को मोहित करने वाली कश्मीर के शासकों की गाथाएं महाभारत काल में भी मिलती हैं। इतिहास में प्रसिद्ध सम्राट अशोक ने कश्मीर में अनेक बौद्धिस्ट विहार और स्तूप बनवाए थे। इसी परंपरा में ललितादित्य रहे। कश्मीरी जंगल में मंगल करते हैं, इस कथन का आशय समझाइए। देखिए, कश्मीरी लोग बड़े परिश्रमी होते हैं। वहाँ के लोग क्या है, कठोर प्रकृति से संघर्ष करते हैं। ये मामूली लोग जरूरत पड़ने पर प्रकृति से समझौता कर लेते हैं। उन्हें उस घाटी में से बहुत प्यार है, इस कारण से कि बहुत कठिनाई से पहुंच सकने वाले पहाड़ी क्षेत्र में किसान का यौवन व्यतीत करते हैं। ये कड़ी मेहनत के द्वारा जंगल प्रदेश में मंगल का विधान करते हैं। ठीक है। वीरान पर्वतीय क्षेत्र को कल्याणकारी बनाते हैं। लेखक ने डल झील को कश्मीर की शान क्यों कहा है? देखिए, लेखक ने डल झील को कश्मीर की शान कहा है। डल झील श्रीनगर के बीच में स्थित है। इस झील के कारण से श्रीनगर की शोभा में चार चांद लग जाते हैं। श्रीनगर की डल झील, तैरते बाग, उसके चारों ओर की पहाड़ियां अनोखे मनमोहक दृश्य उपस्थित करती हैं। तो डल झील में रंग बिरंगी साज सज्जा से तैयार शिकारे हैं, पर्यटकों को रोमांचित कर देते हैं। इस तरीके से अपनी स्थिति, शोभा और आकर्षण के कारण से डल झील जो तो कश्मीर की शान है। पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए, पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, अर्थात कश्मीर में है। इस कथन का यही भाव है। कश्मीर की सुंदरता, वहाँ का आकर्षण, वहाँ का चमत्कार आनंद प्रदान कराने में सबसे श्रेष्ठ है। और यहाँ के बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ, हरे भरे मैदान, महकते बाग, आसमान को छूते लंबे लंबे वृक्ष, फूलों से लदी क्यारियाँ, किसका मन नहीं मोह लेती। कश्मीर की मिट्टी में ही प्यार मोहब्बत की महक है, इस कथन का। ठीक है। तो देखिए, कश्मीर की मिट्टी में, कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता तो आकर्षक ही है ही, और यहाँ के लोग भी बहुत जो तो अच्छे हैं। ये कठोर जीवन जीते हैं, लेकिन उनका व्यवहार, वे आने वाले यात्रियों की हर सुविधा पर पूरा ध्यान रखते हैं। प्रकृति से प्राप्त मीठे सेब, महकती केसर के समान ही वहाँ के लोग के दिल की मिठास और प्यार मोहब्बत की महक सहज ही मन में बस जाती है। बच्चों, अब भाषानुशीलन में देखते हैं। इसमें संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। हिमालय, हिम प्लस आलय, स्वर संधि है। दुर्गम, दुह प्लस गम, दुर्गम विसर्ग संधि है। जगत प्लस गुरु, जगत गुरु व्यंजन संधि है। विलोम शब्द में विशाल का लघु, कठोर का कोमल, प्रत्यक्ष का परोक्ष, संतुष्ट का असंतुष्ट और दुर्गम का सुगम। पर्यायवाची शब्दों में भूमि का पृथ्वी धरा, पहाड़ का पर्वत झील, अभिलाषा का इच्छा कामना, प्रेम का प्यार अनुराग, कृषक का किसान और खेतिहार।
निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम। जिसकी आवश्यकता ना हो, अनावश्यक। जनमानस में प्रचलित घटना या कथा, जनश्रुति। पर्यटन करने वाला, पर्यटक। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जंगल में मंगल। मेहनती व्यक्ति क्या जंगल में मंगल कर देता है। ईद का चांद होना। अरे शहर क्या छोड़ दिया तुमने, तो तुम तो ईद के चांद हो गए हो। रमेश, तुमने शहर क्या छोड़ा, तुम तो ईद के चांद हो गए हो। दिल लुभाना। कश्मीरी हर भारतीय का दिल लुभा लेते हैं। और चेहरा खिलना। परीक्षा परिणाम में प्रथम श्रेणी देखकर राम का चेहरा खिलना स्वाभाविक था। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अब क्या है, आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर करिए और जो प्रॉब्लम्स हो उससे बताइए। थैंक्स।